आप लोग साफ शब्द में समझ लीजिए कि आपकी संख्या जितना बिहार में होगी आपको उतना ही हक दिया जाएगा। अगर आपको पहले कम हक दिया जा रहा था अब आपको बराबर हक दिया जाएगा। अगर आपको आपके जाति से ज़्यादा हक दिया जा रहा था अब आपको लिमिट मात्रा में हक दिया जाएगा। आपने कभी ओबीसी के नेता को देखा है जातिगत जनगणना का विरोध करते? नहीं देखा होगा चंदन जी। आपने एसटी एससी के नेता को कभी देखा होगा विरोध करते हुए? नहीं देखा होगा। लेकिन आप जनरल वाले नेता को जरूर देखे होंगे विरोध करते हुए कि 15% होने के बाद हम 10% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। बोलोगे 62% है फिर भी 27% आरक्षण मिल रहा है। आपको पता है ओबीसी में कितनी जातियां आती हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द वोटर और मैं हूं आपके साथ चंदन यादव। आज बात करेंगे हम जाति आधारित जो जनगणना हुई थी उसका जो है रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया गया है। उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो है रिद्धि गांधी मौजूद हैं और राहुल यादव मौजूद हैं। कैसे हैं राहुल जी? अच्छा, जाति आधारित जो जनगणना हुई थी उस पर जो है सरकार जो है आंकड़ा जो है सार्वजनिक कर दिया है। उस पर कुछ लोग के जो है पेट में ममोड़ा हो रहा है, उस पर क्या बोलिएगा आप? देखिए बताते हैं, ये वही लोग को दिक्कत हो रहा है जिसको जातिगत जनगणना से पहले भी दिक्कत हुआ था और वो लोग हाई कोर्ट तक का सफर तय किए थे। हाई कोर्ट ने कुछ समय के लिए रोक भी लगाया था, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। आपने कभी ओबीसी के नेता को देखा है जातिगत जनगणना का विरोध करते? नहीं देखा होगा चंदन जी। आपने एसटी एससी के नेता को कभी देखा होगा विरोध करते हुए? नहीं देखा होगा। लेकिन आप जनरल वाले नेता को जरूर देखे होंगे विरोध करते हुए। इस विरोध का 2-3 कारण है ना जो जातिगत जनगणना में उभर के आया। अब पूछे वो कारण क्या है? कारण ये है कि अभी आप सबको पता है कि स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। उन लोग की आबादी है 15%। 15% आबादी और 10% आरक्षण दिया जा रहा है, अच्छी बात है। ओबीसी वाले को जिसको 27% आरक्षण दिया जा रहा है उसकी आबादी 62% है। अब बताइए दिक्कत क्यों ना हो? दिक्कत होना लाजमी है ना कि 15% होने के बाद हम 10% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। बोलोगे 62% है फिर भी 27% आरक्षण मिल रहा है। आपको पता है ओबीसी में कितनी जातियाँ आती हैं? तो दिक्कत इस चीज़ का होगा क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसको उतनी हिस्सेदारी अब बिहार में दिया जाएगा। जातिगत जनगणना का ये पहला अच्छा ही सामने आया है। दूसरी की बात, सब लोग बोल रहे थे कि एसटी एससी समाज को आरक्षण दिया जा रहा है, काहे दिया जा रहा है? एकदम भाई तू लोग सही बोल रहा था। तो जाति का क्या बोलते हैं एसटी एससी समाज को आरक्षण इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि वो लोग उस समय कमज़ोर तबके के वर्ग थे। जातिगत जनगणना में ये पता चल जाएगा कि क्या आरक्षण मिलते मिलते एसटी एससी वाले लोग मजबूत हो गए हैं, अब इनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। अगर इनको नहीं है तो जो समाज कमज़ोर है, जो जाति कमज़ोर है, अब आरक्षण प्रोवाइड उसको किया जाए। तो जातिगत जनगणना का फ़ायदा सामने आने लगा है। अब विरोध करने वाला का करने दीजिए, इन लोग के विरोध से कुछ नहीं होने वाला है। इन लोग के विरोध से जातिगत जनगणना के पहले भी कुछ नहीं हुआ था और अब भी नहीं हुआ था जी। जातिगत जनगणना तो स्टार्ट 1931 में पहली बार हुआ था, हुआ था ना। उसके बाद 1941 में भी हुआ था, लेकिन उस टाइम आंकड़ा पेश नहीं किया गया था। वो सब छोड़िए, आपको जब विरोधे करना था तो 2011 में जनगणना तो उसी टाइम विरोध करते। मतलब ये क्या चूहा बिल्ली का खेल खेल रहा है? मतलब अपना पब्लिसिटी पाने के लिए, अपना जात का नेता बनने के लिए कुछो तुम बोल दोगे, कुछो का विरोध कर लेगा, तुम्हारा जात समुदाय कुछो मान लेगा। ये गलत। बिहार में जाति जनगणना जो हो रही है उस पर जो है बिहार के कुछ लोगों को जो है पेट में दर्द हो रहा है। क्या बोलिएगा इस पर आप? जातीय जनगणना तो एक मोहरा बनाया जा रहा है। जातीय जनगणना का जो बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं इससे पहले भी बहुत जातीय जनगणना हुई थी 2000, उस टाइम क्यों नहीं आवाज़ उठाया जा रहा था? इस बार इलेक्शन आने वाली है इसलिए जातीय जनगणना पर मोहरा बना के इसे बोला जा रहा है कि अपना फेस चमकाने के लिए, अपना रिपोर्टेशन आगे करने के लिए। जातीय जनगणना जिसका जो इस बार 2023 में जब जातीय जनगणना का लिस्ट आई है तो उसमें जो जिसका जितना आंकड़ा था, जितना थी लिखित आई है सारा रिपोर्ट, तो कोई झूठ सरकार से तो बहस नहीं किया जाए। सरकार तो रिपोर्ट झूठ नहीं दिखा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी ही होना चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अभी रिद्धि गांधी बोल रही थी कि जिसका जितना जो है हिस्सेदारी है उसका उतना जो है भागीदारी मिलना चाहिए। तो आप क्या बोलिएगा इस पर? सही बात तो है यार। जो आप पहले तो हम सिंपल भाषा में समझाए ना कि जो लोगों को जाति जनगणना नहीं समझ में आ रहा है वो इतना बात ध्यान में रखिए कि आपकी जितनी
संख्या है उतना ही मात्रा में आपको हक दिया जाएगा बिहार में। अगर मान लीजिए आपको 10% आपकी जनसंख्या है, आप 25% का भागीदारी ले रहे थे, वो आपको घटा के 10% किया जाएगा। अगर किसी को 25% जनसंख्या है, उसको 10% दिया जाता है, उसको 25% दिया जाएगा। अब बात एकदम सही है कि जिसकी जितनी संख्या बाहर है उसकी उतनी हिस्सेदारी, अब वही होगा बिहार में। और सही बात बोला, सरकार से बहस नहीं। जो लोग सरकार से बहस करते हैं, अगर गलती से सरकार गियर में ले लिया तो फिर तुमको पता नहीं चलेगा। ये आशुतोष भैया तो हमारे गजब के नेता है यार, इनको तो ट्रेने से गायब कर दिया, पता नहीं चला कि हम कहाँ जा रहे हैं। आशुतोष भैया मनीष कश्यप के सपोर्ट में नारा लगाने वाले थे जब स्टालिन का बेटा आया था, तो मनीष भैया को ट्रेने से गायब कर दिया, आशुतोष भैया को पता नहीं चला। आशुतोष भैया एक फेसबुकिया नेता है, वही फेसबुकिया नेता आप सरकार के विरोध में उतर गया है, जातिगत जनगणना का विरोध करने के लिए। तो आशुतोष भैया, आप मुख्यमंत्री के चेहरा है, ऐसा आपका लोग बोलते हैं, तो उस भौकाल को बनाए रखिए। और बाकी है देखिए, रिपोर्ट आ गया है, अब आपके विरोध करने न करने से कुछ ना होने वाला है। जाति जनगणना का जो है रिपोर्ट आ गया है, आप भी जाकर जो है इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसका रिपोर्ट जो है सार्वजनिक वेबसाइट पे कर दिया गया है। बाकी आप देख रहे हैं द वोटर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।